बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आज हम पैगाम रमज़ान में बात कर रहे हैं इबादात में हुस्न नीयत की क्या अहमियत है। हम ब्रेक से कबल मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद काकवी साहिबा से इस ताल्लुक़ से बात कर रहे थे और हमने सवाल अपनी बहन मोहतरमा जिहान शाह तक पहुँचा दिया था कि आप क्या समझती हैं इखलास फ़िल अमाल से क्या मुराद है? जज़ाकिल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिही खातमुल अंबिया'i वल मुरसलीन अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व अतम्मुत तस्लीम। अम्मा बाद। यहाँ पर मौजूद लोगों को और इक़रा टीवी के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम इखलास नीयत दो लफ्ज़ हैं, ये एक लफ्ज़ मुरक्कब है, यानी इखलास और नीयत। नीयत तो हमें पता चल गया किसी चीज़ की नीयत करना, किसी चीज़ का इरादा करना। खलसा यखलुसु खुलूसन, ये तीन अफ़आल हैं जिनसे कि ये एक फ़िअल बनता है इखलास। अब इखलास क्या है? इखलास है किसी चीज़ को किसी गलत चीज़ से खालिस कर देना, साफ कर देना, पाक कर देना। मिसाल के तौर पर जैसे एक पानी है, पानी में से शवाइब को और ख़राब चीज़ों को निकाल देना, उसको खालिस कर दिया, उसको साफ कर दिया, तो वो तस्फ़िया भी हो गया उसका। और इसी तरीके से अगर इसको इस्तिलाहन लेते हैं कि इस्तिलाहन इसके क्या मानी है, तो इस्तिलाहन इसके ये मानी है कि अपने अमल को खालिसतन लिवजहिल्लाह कर देना और तक़र्रुब इलल्लाह का वसीला बनाना सुभान उसको। अल्लाह, ये सुभान इसका तो मतलब हो गया। अल्लाह। अब ये इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि अगर आपकी नीयत ही खालिस नहीं है, तो आपकी किसी भी अमाल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूरत नहीं है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन, नहीं हमने तुम लोगों को अम्र किया इबादत के लिए सिवाय इसके कि तुम मुख़लिसीना लहुद्दीन हो, खुलूस नीयत के साथ इबादत कर रहे हो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। तो कोई भी अमल हमारा मकबूल नहीं है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना कुछ भी, अगर उसमें ज़रा सी भी कोई ऐसी चीज़ आ रही है, नमूदो नुमाइश की नीयत आ रही है या कोई और हमें कोई दुनियावी फ़वाइद दिख रहे हैं उसके, तो वो अमल हमारा मकबूल हो ही नहीं सकता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक। तो अब कोई भी अमल करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उसका इरादा जो है वो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। क्यों? किरामन कातिबिन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबिन। हमें ये पता है कि हम यअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर, कि अल्लाह ताला दिलों के छुपे हुए राज को भी जानते हैं और सुभान आँखों में भी जो कोई राज है वो भी जानते हैं। तो जब अल्लाह ताला सब कुछ जानते ही हैं, तो ये तो अपना दिल, हम इस चीज़ को इस तरह भी ले सकते हैं कि हमारे दिल में खोट है, हमारे दिल में जो है वो बात सही अंदाज से उतरी हुई ही नहीं है कि हम जो भी अमल कर रहे हैं उसका जो सिला हमको चाहिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहिए। हमें दुनियावी कोई भी सिला नहीं चाहिए, दुनियावी कोई भी मफादात नहीं चाहिए कि हमारा अमल जो है वो हमें उस इसलिए नहीं कर रहे कि हमें दुनियावी कोई फ़ायदा हो जाए उससे, किसी के लिए किसी और की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं या लोग हमें अच्छा समझे हम इसलिए कर रहे हैं। तो इस तरह के अमाल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी भी तरह कोई ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। जनाब, इखलास फ़िल अमाल, अल्लाह तबारक व तआला हमारे खुलूस को देखता है, वो देखता है हमारे जज्बों की सच्चाई को। अगर हम ये समझ रहे हैं तो हम बड़े धोखे में हैं कि अल्लाह हमारी नीयतों को नहीं जानता, वो सब जानता है। आपा किस तरह से तिबरानी शरीफ की एक हदीस मुझे याद आ रही है कि मोमिन की जो नीयत है वो उसके किरदार से बेहतर है, उसका जो अमल है उससे बेहतर है। तो नियतों का अच्छा होना कितना ज़रूरी है? शुक्रिया निदा। देखिए, नीयत से कोई और वाकिफ़ नहीं, वो रब जानता है दिलों के भेद को। हदीस मुबारका में है, एक मफ़हूम उसका अर्ज़ कर रही हूँ कि एक सखी, एक आलिम, एक शहीद पेश होगा अल्लाह की बारगाह में। अब आप गौर करें, सखी कौन है? जो सखावत से काम लेता है। आलिम कौन है? जो इल्म को बांटता है। शहीद कौन है? जिसने अल्लाह की राह में जान दी है। मगर उस दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होंगी और उनके तीनों के आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। और अच्छा। क्यों रद्द कर दिए जाएंगे? कि नीयत तुम्हारी अल्लाह की रज़ा न थी। अब ज़ाहिरन जान तो दी थी, ज़ाहिरन इल्म आलिम बांट रहा था, सखी सखावत कर रहा था, मगर नीयत चूँकि अल्लाह की रज़ा की नहीं थी, इसलिए इतने बेहतरीन अमल भी ज़ाया हो गए, अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, ख़बरदार रहो, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा अगर वो दुरुस्त है तो सारे अमाल दुरुस्त हैं, और अगर वो ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है। और वो क्या है? वो दिल है। और दिल से नीयतें निकलती हैं, दिल से इरादे बंदा करता है और फिर उसके बाद अमल की तरफ जाता है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नीयत अमल से बेहतर है। आप देखें तो अमल अगर नमाज का भी है, नीयत अल्लाह की रज़ा नहीं है, सिर्फ आप हरकतें कर रहे हैं, तो अमल तो कबूल ना हुआ। ज़ाहिरी अमल तो इबादत का था, नमाज का था,
قبول کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ نیت اس میں نہیں تھی. مگر اگر نیت میں حسن ہوگا، اخلاص ہوگا تو اس کو بذات خود اس کا اجر اور ثواب عطا ہوگا. عمل نہیں بھی ہوا تو نیت کی وجہ سے اس کو اجر اور ثواب عطا ہو رہا ہے. جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ فلاں سخی شخص اس طرح سخاوت کرے، اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں بھی اسی طرح سے لوگوں میں بانٹوں گا، غریبوں کو دوں گا، تو اس کو اس نیت پر بھی اجر عطا ہوگا. اب عمل تو اس نے کیا نہیں، ابھی عطا نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے نیت کی تھی، اس نیت کی وجہ سے اسے اجر عطا ہو رہا ہے. تو گویا نیت ایسا عمل ہے کہ جس آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کروں تو اس نیت پر بھی اجر عطا ہوا. مگر اگر عمل میں حسن نیت نہیں ہے تو عمل بھی رد ہو گیا. اس لیے بھی نیت عمل سے زیادہ بہتر ہے. پھر ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو عمل کا تعلق ظاہر سے ہے، عمل کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، وہ جسم جو خاک سے بنا ہے، وہ جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہے. اور نیت اور اس اخلاص کا تعلق دل سے ہے، اس روح سے ہے، اس باطنی سوچ سے ہے. وہ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو آپ کی سوچوں کا تعلق تو ادھر اللہ کی طرف جاتا ہے نا. تو اس وجہ سے بھی علماء کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیت بہتر ہے عمل سے. عمل تو ظاہری جسم کا ہوتا ہے مگر قلب اس سے کئی گنا زیادہ افضل ہے کہ اللہ نے جب انوار اور تجلیات کا نزول کرنا ہو تو وہ اس قلب پر اترتے ہیں. تو سبحان اللہ. قلب اگر پاکیزہ ہوگا، صاف ہوگا، اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سوا کچھ اور پایا نہیں جاتا. وہ جو آپ بھی کہتے ہوتے ہیں، میں بھی کہتی ہوتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، واہ لا واہ موجود الا اللہ. واہ تو واہ. جب بندہ یہ سوچتا ہے تو نیت خالص ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا پیغام. جناب اقرا ٹی وی کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان سحری کی خصوصی نشریات، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں feedback@iqra.tv پہ. ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں.